Hey guys, what's up? So today we will discuss the part 3 of our video Union Budget. Okay, so let's start. Basically in this video we will discuss about the implicit structure of budget. Okay, अंदर क्या है बेसिकली। तो जैसे कि आपको पता होगा बजट को बेसिकली दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक रिवेन्यू अकाउंट होता है और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवेन्यू अकाउंट में फर्दर दो डिविजन्स होती हैं, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट्स की और दूसरी होती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल में भी कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ द क्वेश्चन इज रिवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है सर, इसमें सर शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म, और जो कैपिटल अकाउंट है इसमें आती हैं सर आपकी लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर होता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने ये जो टेबल बनाया है ये आपका रिवेन्यू अकाउंट का बनाया है। ठीक है, इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि रिवेन्यू का मतलब क्या है? रिवेन्यू का मतलब है पैसा। ठीक है, मनी कहाँ से आ रही है? एक तो टैक्स से आ रही है, एक तो टैक्स रिवेन्यू है और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू, और जो एक है आपका एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में एक पार्ट है आपका टैक्स रिवेन्यू का। ठीक है, जिसमें टैक्सेस आ रहे हैं। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, आपको पता होगा, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अब बन के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके क्या बना दिया गया? जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली। तो डायरेक्ट टैक्सेस जैसे गवर्नमेंट को, रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट्स का मतलब होता है सर रिसीविंग, यानी इनकमिंग, यानी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पैसा दो तरह से आता है, आइदर फ्रॉम टैक्सेस, आइदर फ्रॉम नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे टैक्सेस, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस से इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, दूसरा सर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि बताया अभी आपको मैंने, जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो हो गया सर आपका टैक्स रिवेन्यू का पार्ट, यानी गवर्नमेंट को टैक्सेस से जो पैसा आता है। दूसरा हो गया नॉन टैक्स रिवेन्यू, जैसे कि आपकी फ़ीस, अभी आप डीएल बनवाने जाते हो, पासपोर्ट बनवाने जाते हो, कोई भी सरकारी काम करना जाते हो, तो उसकी फ़ीस लगती है बेसिकली। ठीक है, दूसरा होता है सर इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड्स। इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मान लो किसी को, किसी भी देश को लोन दिया हुआ है। ठीक है, लोन दिया हुआ है, मान लो नेपाल को दिया हुआ लोन। ठीक है, नेपाल इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, यानी ब्याज देगा। ठीक है, तो नेपाल इसको ब्याज देगा। ओके, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट है। ये सारी क्या है? शॉर्ट टर्म है। ठीक है, दूसरे हो गए फाइन्स, पेनल्टीज, आपका चालान कट जाता है। ठीक है, पेनल्टी लगती है। ठीक है, ये भी सारे नॉन टैक्स रिवेन्यू में आ गए। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होती है, ये भी नॉन टैक्स रिवेन्यू में आ गए। डिविडेंड, डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है सर? जब शेयर आप सेल करते हो ना अपने, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है, शेयर के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट शेयर बाय करती है, जो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है या सेल आउट करती है, उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड्स। ये सारे शॉर्ट टर्म्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, टैक्सेस आपको हर महीने देने पड़ते हैं, जीएसटी हर महीने देनी पड़ती है। ठीक है, नॉन टैक्स रिवेन्यू फीस आपकी लगती है हर महीने। मतलब ये चीज़ें रोज रोज के हैं, मतलब शॉर्ट टर्म है, इसलिए इनको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। रोज के पैसे आने आने हैं ये गवर्नमेंट को यहाँ से। ठीक है, ये रिसिप्ट्स में आ गया आपके। दूसरा इसी में रिसिप्ट्स में, रिवेन्यू काउंट में दूसरा पार्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि यानी रोज़मर्रा के खर्चे, जैसे कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स बोरोड। मान लो गवर्नमेंट ने किसी से इंटरेस्ट लिया हुआ है, यानी ब्याज पे पैसे लिए हुए हैं, उस पे जो गवर्नमेंट ब्याज भर रही है वो हर महीने भर रही है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स बोरोड। दूसरा सब्सिडीज़ दे रही है लोगों को, हर महीने सब्सिडीज़ जाती हैं, आपको पता ही होगा, गैस की सब्सिडी होती है, किसानों को काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिली हुई हैं। ठीक है, पेंशन आपकी हर महीने जाती है। ठीक है,
शॉर्ट टर्म है ये। डिफेंस सर्विसेज, जैसे कोई मशीन में कुछ खराबी होगी या कुछ गोला बारूद लेकर आना है, कुछ भी इस तरह की डिफेंस सर्विसेज शॉर्ट टर्म। उसके बाद आती है मनी टू स्टेट्स। मान लो कोई आपदा आ गई है किसी स्टेट के ऊपर, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, ठीक है, उसको एट ए टाइम पैसे देने हैं, तो ये शॉर्ट टर्म। उसके बाद जैसे ग्रांट्स टू फॉरेन एड, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया अनाउंसेस ₹4500 करोड़, ये 2018 की न्यूज़ की कटिंग है, 4500 करोड़ असिस्टेंस टू भूटान, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए, असिस्टेंस टू फॉर इट्स 12th 5 year प्लान आफ्टर होल्डिंग वाइड रेंजिंग टैक्स विद हिज भूटानीज काउंटरपार्ट लोटे शेरिंग। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सारी किस्में आती हैं आपकी शॉर्ट टर्म में आती है, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, असिस्टेंस दी है ना, ग्रांट दी है, ठीक है, कोई लोन नहीं दिया, ग्रांट दी। ग्रांट और लोन में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि जो ग्रांट्स की जो आपकी कंडीशंस होती हैं ये थोड़ी लिबरल होती हैं, ठीक है, इतनी सख्त नहीं होती, मतलब इस पे ब्याज बेसिकली इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अकाउंट होता है सर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी दो पार्ट्स आते हैं, ये लॉन्ग टर्म होता है सर, इसमें लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कैपिटल रिसिप्ट्स यानी लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स, और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट्स यानी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जैसे कि लॉन्ग टर्म में हमने लोन लिया किसी से, इकट्ठे पैसे आए, अब वो धीरे धीरे चुका देंगे ना। जैसे गवर्नमेंट तो आपको पता ही है 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 10, ठीक है, 800 करोड़, 900 करोड़ इस तरह के लोन लेती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, ये कहीं कहीं साल तक चलते हैं। तो लोन दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो ये रिसिप्ट्स मतलब पैसा तो आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हमारे को साथ साथ क्या चढ़ा रहा है, डेट चढ़ा रहा है, यानी कर्ज चढ़ा रहा है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ टेकिंग ₹1.7 लाख करोड़ फ्रॉम आरबीआई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है, लेकिन ये डेट चढ़ाएगा यानी कर्ज चढ़ाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। और ये कौन सा लोन हुआ, इंटरनल लोन हुआ, आरबीआई से पैसे लिए ना। दूसरा सर वर्ल्ड बैंक अप्रूव $1 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये 2020 15 मई 2020 की न्यूज़ है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $1 बिलियन का लोन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है सर। तो ये लोन हो गया आपका एक्सटर्नल यानी बाहर से जो लिया। दोनों एग्जांपल हमने बता दिए आपको, लेकिन ये दोनों क्या चढ़ाएंगे, डेट चढ़ाएंगे यानी कर चढ़ाएंगे। दूसरे होते हैं नॉन डेट, यानी पैसा आ रहा है लेकिन वो कर्ज नहीं चढ़ा रहा। फॉर एग्जांपल आपने पास्ट में लोन दिया किसी को, आपने सपोज बांग्लादेश को लोन दिया था, उसने आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया, ठीक है, तो ये पैसा आया लेकिन कर्ज नहीं चढ़ाया। जैसे कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट एक्सटेंड्स $4.5 बिलियन लोन टू द बांग्लादेश। ये 5 अक्टूबर 2017 की न्यूज़ है। बांग्लादेश साइन $4.5 बिलियन थर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान भी लोन दे रहा है भाई दूसरे देशों को, ऐसा भूखा नंगा ना समझो, ठीक है। सॉरी। दूसरा है सर डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय दीपम। दीपम बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं दीपम। ये इस डिपार्टमेंट के अंडर होती है। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है दीपम। डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज यानी कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उससे पैसा आता है। गवर्नमेंट सेट ₹2.1 ट्रिलियन डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। ये 1 फरवरी 2020 की न्यूज़ है, अगर आपने द हिंदू में पढ़ी हो। द गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू मीट इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ओनली ट्वाइस इन द पास्ट 8 year। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 includes ₹90,000 crore to be raised from IPO, that is initial public offering in LIC and IDBI bank stake sale, okay। इन दोनों
यानी IDBI बैंक में और LIC में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, चीज ध्यान रखना। सॉरी। उस ये तो हो गए पैसे आने हैं दो तरह से, एक तो कर्ज चढ़ाएंगे और दूसरा कर्ज नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा अकाउंट है सर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इसमें सर एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट ने लोन दिया किसी फॉरेन नेशन को, जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, इंडिया एक्सटेंड्स $4.5 बिलियन लोन टू द बांग्लादेश। एक्सपेंडिचर है, ये लॉन्ग टर्म है ना। बांग्लादेश ने सपोज आज पैसे लिए, ठीक है, तो आज तो नहीं, अगले महीने तो नहीं उतार देगा, उसको उतारने में टाइम लगेगा, यानी ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म हुआ, ठीक है, लोन टू अ फॉरेन नेशन। तो आपसे प्रीलिम्स में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। दूसरा है मनी स्पेंट ऑन कैपिटल गुड्स। आपने मशीन खरीदी है, अब वो चलती रहेगी कितने साल, ठीक है, उसकी डेप्रिसिएशन होती रहेगी, बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस एसेट्स में, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया टू बाय MiG-29 एंड 12 सुखोई फाइटर जेट्स फ्रॉम रशिया, ठीक है सर, ये 18 जून की न्यूज़ है 2020 की। तो ये हो गए सर आपके दो अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसमें फर्दर दो पार्ट्स हैं आपको, जैसे मैंने बताया, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इसमें भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट से ये पिक्चर ली है। इसमें पार्ट ए है रिसिप्ट्स का। रिसिप्ट्स में जैसे कि आपके टैक्स रिवेन्यू आ गए और नॉन टैक्स रिवेन्यू। सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ गई। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है। दो तो हो गए शॉर्ट टर्म और ये हो गया लॉन्ग टर्म। जिस पे कैपिटल लिखा है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पे जाके ये PDF डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो, ठीक है, बजट दिखता कैसे है बेसिकली। सिमिलरली जो पार्ट बी है वो एक्सपेंडिचर बजट है। हर मिनिस्ट्री का अलग अलग है एक्सपेंडिचर, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, देन DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार गो थ्रू हो जाना पेज से, ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का होता है, दिखता है बजट। ओके, सो दैट्स एंड फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।